So you're very welcome back to Unstable TV. If this is your first time on the channel, do not forget to like, subscribe, comment, share, hit the bell, and if you're back with us again, thanks. So what have we got going on today on Unstable TV, Danielle? So today, James, from the wonderful Asian side of the globe, we have been sent Why India is Great, Part 3. So a very big shout out to the wonderful side of Asia and the world. All you guys commenting and letting us know about this. So without further ado, let's jump straight into this for ourselves and you guys. Let's go! इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। नाम सुनकर ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो उठता है। और अगर आप एक सच्चे भारतीय हैं तो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा भारत महान, सब बोलते हैं, पर क्यों महान ये कुछ ही लोगों को पता है। आज मैं आपको अपने महान देश की महानता के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस देश का अपना अलग ही गौरवशाली इतिहास रहा है। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता और बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास स्थान रहे भारतीय उपमहाद्वीप को इसके सांस्कृतिक और आर्थिक सफलता के लंबे इतिहास के लिए जाना जाता रहा है। भारत नाम एक प्राचीन सम्राट भरत, जिनकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, उन्हीं के नाम से लिया गया है। हिंदुस्तान, जिसका अर्थ है हिंद की भूमि, यह नाम विशेषकर अरब ईरान में प्रचलित हुआ। ईरान से आए आक्रमणकारी स का उच्चारण ह से किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा और भविष्य में आगे चलकर इसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। लगभग 10 करोड़ वर्ष पहले भारत एक द्वीप था। तब धरती पर डायनासोर घुमा करते थे। मौजूदा भारत का एक बड़ा हिस्सा कभी एक द्वीप हुआ करता था। कहते हैं कि गोंडवाना लैंड नाम से एक विशाल और प्राचीन महाद्वीप से अलग होकर भारत अस्तित्व में आया था। अब ये तो हो गई भारत की अस्तित्व की बातें। अब बात करते हैं इसकी महानता के बारे में। जीरो से लेकर पाई तक और पाई से लेकर चाय तक सब भारत की ही देन है। आज पूरी दुनिया भी इस बात पर राजी है कि दुनिया को शून्य की अनुपम देन भारत ने ही दिया है। जब यूरोप के लोग गणित का ककहरा सीख रहे थे, तब महान भारतीय गणितज्ञ आर्यभट्ट पाई की जटिल पहेली को सुलझा रहे थे। गणित में दशमलव पद्धति का आविष्कार करने वाले और दुनिया को शून्य से अवगत कराने वाले आर्यभट्ट दुनिया के पहले व्यक्ति थे। भास्कराचार्य ने खगोल शास्त्र यानी कि एस्ट्रोनॉमी के कई सौ साल पहले पृथ्वी के द्वारा सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगने वाले सही समय की गणना की थी। उनकी गणना के अनुसार सूर्य की परिक्रमा में पृथ्वी को 365.258756484 दिन का समय लगता है। भारत 17वीं शताब्दी के आरंभ तक ब्रिटिश राज्य आने से पहले सबसे संपन्न देश था। क्रिस्टोफर कोलंबस भारत की संपन्नता से आकर्षित होकर भारत आने का समुद्री मार्ग खोजने चला और उसने गलती से अमेरिका की खोज कर ली। आजकल के लोग अपनी सुंदरता को लेकर बहुत चिंतित रहते हैं और जिसके पास धन है वो सुंदर बनने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक भी करवाता है। पर क्या आपको पता है कि प्लास्टिक सर्जरी का आविष्कार भारत में ही हुआ था। सुश्रुत को फादर ऑफ सर्जिकल मेडिसिन माना जाता है। लगभग 2600 वर्ष पहले सुश्रुत और उनके सहयोगियों ने कैटरैक्ट, प्रोस्टेट लेवर, फ्रैक्चर, ब्लैडर स्टोन, प्लास्टिक सर्जरी और ब्रेन सर्जरी जैसे बड़े बड़े सर्जरी का इजाद किया। विश्व का सबसे प्रथम विश्वविद्यालय 700 BC में तक्षशिला में स्थापित किया गया था। इसमें 60 से अधिक विषयों में 10,500 से अधिक छात्र दुनिया भर से आकर अध्ययन करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय 4वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था, जो शिक्षा के क्षेत्र में प्राचीन भारत की महानतम उपलब्धियों में से एक है। क्या आपने कभी चेस खेला है? अगर हाँ तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि इसका आविष्कार भारत में ही हुआ था। पर आपको ये पता है कि सबसे पहले चेस का आविष्कार त्रेता युग में ही हुआ था। और यह जानकर आश्चर्य होगा कि इसका आविष्कार रावण की पत्नी मंदोदरी ने सबसे पहले किया था। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने इस उद्देश्य से किया था कि उसका पति रावण अपना सारा समय युद्ध में व्यतीत न कर सके। और कैलकुलस का अध्ययन सबसे पहले भारत में ही आरंभ हुआ था और h² = p² + b², जिसे आज हम पाइथागोरस थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, उस पाइथागोरस थ्योरम को भारतीय गणितज्ञ बुधायन द्वारा ज्ञात किया गया था और उन्होंने इसकी खोज 6वीं शताब्दी में की थी, जो कि यूरोपीय गणितज्ञों से काफी पहले की गई थी।
सांप सीढ़ी का खेल 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानदेव द्वारा तैयार किया गया था। Okay. इसे मूल Yeah, रूप से very good. मोक्ष पट कहते थे। इस खेल में सीढ़ियां वरदानों That का explains प्रतिनिधित्व that करती question. थी, Why was जबकि it सांप like that? अवगुणों को That's true. दर्शाते थे। इस खेल को कौड़ियों तथा पाशों के साथ खेला जाता था। आगे चलकर इस खेल में कई बदलाव किए गए, परंतु इसका अर्थ वही रह जाता है, अर्थात अच्छे काम लोगों को स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे काम दोबारा जन्म चक्र में डाल देते हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म की स्थापना भारत में क्रमशः 600 बीसी और 500 बीसी में हुई थी। युद्ध कलाओं का विकास सबसे पहले भारत में ही किया गया था और ये बौद्ध धर्म प्रचारकों द्वारा पूरे एशिया में फैलाई गई। भारत ने दुनिया को योगा दिया, जो कि 5000 वर्ष से भी अधिक पहले का है। अब ये तो हो गई पुरानी बातें, आइए चलते हैं नए भारत की ओर, जिसे हम इंडिया के नाम से जानते हैं। भारत का नाम इंडिया इंडस रिवर यानी कि सिंधु नदी से लिया गया है। अंग्रेजों को भारत के सभी पुराने नाम का उच्चारण करने में कठिनाइयां आई, इसलिए उन्होंने भारत को अपने हिसाब से नाम देने की कोशिश की। जब अंग्रेजों को पता चला कि भारत की पुरानी सभ्यता सिंधु घाटी को इंडस वैली कहते हैं, जिसका लैटिन भाषा में अर्थ इंडिया रखा गया है, तो उन्होंने भारत को इंडिया कहना शुरू कर दिया। हीरे की खोज सबसे पहले भारत में ही हुई थी। 1968 तक हीरा आधिकारिक तौर पर इंडिया में ही पाया जाता था। इंडिया के पहले रॉकेट को एक साइकिल पर और सैटेलाइट को एक बैलगाड़ी पर लाया गया था। हमारे वैज्ञानिक आसमान को मुट्ठी में करने के सफर पर साइकिल और बैलगाड़ी के जरिए निकले थे। इससे भी ज्यादा रोमांचकारी बात यह है कि भारत ने पहले रॉकेट के लिए नारियल के पेड़ों का लॉन्चिंग पैड बनाया था। 15 अगस्त 1969 इस दिन डॉक्टर विक्रम साराभाई ने इसरो की स्थापना की थी। तब हमारे वैज्ञानिकों के पास अपना दफ्तर नहीं था। वो एक कैथोलिक चर्च सेंट मैरी के मुख्य कार्यालय में बैठकर सारी प्लानिंग करते थे। अब पूरे भारत में इसरो के 18 से भी ज़्यादा सेंटर हैं। बजट की कमी के बावजूद भी भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनिया के टॉप 5 अंतरिक्ष कार्यक्रमों में से एक है। भारत दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है। 2020 तक भारत में 135.26 करोड़ से भी अधिक लोग हैं। वर्तमान में चीन 139.27 करोड़ के साथ दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश है। हालांकि भारत को 2024 तक पहला स्थान लेने की भविष्यवाणी की गई है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि इंडिया में हर साल जितने बच्चे पैदा लेते हैं उतनी ऑस्ट्रेलिया की आबादी है। Wow. दुनिया भर में सबसे ज्यादा मस्जिदें भारत में ही है, जिसकी संख्या लगभग 3 लाख से भी अधिक है। गाय हमारी माता है, बचपन से ही हमें बताया गया है, और आज भारत दुनिया में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। यहाँ सालाना लगभग 187 मिलियन मैट्रिक टन दूध का उत्पादन होता है। आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश तथा प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। गंगा, यमुना, सरस्वती यानी कि संगम। कहते हैं कि संगम में डुबकी लगाने वाले का सारा पाप धुल जाता है। भारत में हर 12 वर्ष के बाद एक धार्मिक कुंभ मेला होता है, और दुनिया में लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा यहीं लगता है, और ये जमावड़ा लगभग 120 मिलियन लोगों का होता है। मेले का जमावड़ा इतना बड़ा होता है कि इसको अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है ना कमाल की बात। अब ये सुनिए, पूरे भारत में हजारों भाषाएं बोली जाती है। हिंदी और अंग्रेजी आधिकारिक भाषा होने के साथ यहाँ अन्य 22 मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। हालांकि देश भर में 20,000 से भी अधिक ज्ञात भाषाएं और बोलियां हैं। हिंदी दुनिया में चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, और अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे ज्यादा भारत में ही बोली जाती है। हमारे भारत में देश की सेवा करने का इतना जुनून है लोगों में कि वो सेना में भर्ती होने के लिए अपनी जी जान लगा देते हैं, और यही वीरता हमें वर्तमान में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति बनाती है, जिसमें करीब 1.39 मिलियन से भी अधिक सक्रिय सैनिक हैं। और यही नहीं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, पर फिर भी भारत ने अपने 1 लाख वर्षों के इतिहास में किसी भी देश पर पहले हमला नहीं किया। हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के सम्मान में 26 मई को स्विट्जरलैंड में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन अब्दुल कलाम ने स्विट्जरलैंड का दौरा किया था। ये वो वीरों की भूमि है जहां चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे वीर अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। जहां अतिथि का सम्मान अतिथि देवो भव और क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर हो, उसके सम्मान में महान शब्द भी छोटा पड़ जाता है। अब क्या कहूँ यार, मेरे पास इस देश को महान कहने के लिए इतने शब्द हैं कि मैं एक पूरा वेब सीरीज बना सकता हूँ।
खैर आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। हमारा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, मेरा भारत महान। So of course, a very big shout out to the original content creator. Do make sure you check them out, give them a like, subscribe and share. And thanks so much to everyone in the comment section for suggesting this video of why India is great, part 3. And certainly we know of India's many great achievements, of just why it's great. But there are a lot of words you could say for India, and great is definitely 100% the word for it. What do you think of that, Danielle? From us, you know, the last few years learning about India, to see everything there like compressed into a short video, it's crazy to see how much India has actually given the world and how different the world would be if a lot of them inventions didn't happen. Also, if India never broke free from British rule, like, we have a lot to thank India for and what they've built around the world. Although there's one thing I don't like that India invented, and that's Pythagoras' theorem. It's the maths. That's what it is. There's one thing we don't like that you invented is maths. For joking reasons, obviously, but it's still an amazing invention. Snakes and ladders now. That's a new one. We know about shampoo. We had an idea of chess. We didn't know the full origin story. Yeah. We knew India made it though. There was so much in that video. So much to compress and basically take in. But we also have India to thank for all the milk, of course. Absolutely, you can't go wrong with milk. Yeah. Unless you're lactose intolerant. So there you go. The British have to thank India for their tea. Exactly. Not the British tea, it's the Indian tea. Exactly. So of course, everyone watching, what facts did you know about India before watching this? Did you learn anything new? If there's anything else you want to tell us that India is known and great for, let us know in the comments. And if there's any other suggestions you want to give us, let us know down there too. And that has been our 2 cents, and we will chop ourselves down this.